नमस्कार मेरे दोस्तों। कल हमने आज से हम नए टॉपिक के साथ चलते हैं, क्योंकि कल हमने किया था, मैंने बता दिया था, पूर्वी घाट एंड पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियां रह गई थी उनको फिनिश करा दिया था। हिमालय के जो दर्रे थे उन्हें भी फिनिश करा दिया था। आज से हम बिल्कुल फ्रेश न्यू चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं, जो रिवर्स वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं, जो किसमें बताओ, एसएससी के एग्जाम बोलो, एग्जाम हो, या फिर यूपीपीसीएस हो या एमपीपीसीएस हो, विद अदर स्टेट एग्जाम में भी जो वाले जो नदी वाला सिस्टम है ना, सबसे ज्यादा वर्क करता है। तो इसके लिए हम गंगा नदी से नदी तंत्र को पहले लेके आए, क्योंकि तीन तंत्र सबसे बड़े हैं। गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इन तीनों को हम डीप में जाकर पढ़ाएंगे। आज हम पूरा ये गंगा नदी कराएंगे, ठीक है, ये गंगा नदी को करा देंगे। और कल हम कर लेके आएंगे सिंधु, परसों लेके आएंगे ब्रह्मपुत्र, क्योंकि संडे की तो हॉलीडे रहता है, आपको भी पता है। तो इसलिए आज से हम बिल्कुल फ्रेश टॉपिक लेके आ रहे हैं, रिवर्स सिस्टम। जो रिवर्स सिस्टम है, इसमें पहला टॉपिक होगा गंगा नदी तंत्र। तो चलो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं, और लाइक शेयर करते रहना और सब्सक्राइब भी करते रहना और प्यारी सी ऑफलाइन कमेंट भी करते रहना। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो गंगा नदी तंत्र में हम प्रयाग पढ़े, तो उत्तराखंड में बनते हैं पंच प्रयाग। क्या? पंच प्रयाग। ठीक है, दो नदियों के बीच मिलती है तब प्रयाग बनता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है बद्रीनाथ सतोपंत ग्लेशियर। यहाँ से एक नदी निकलती है जो मेन नदी है, अलकनंदा। कौन सी है? अलकनंदा। ये रही अलकनंदा नदी, ये जा रही है। और इसमें सबसे पहले जो इधर से आ रही है, तो इधर से एक धौली गंगा नदी आती है। तो यहाँ पर कौन सा प्रयाग बनता है सबसे पहले? विष्णु प्रयाग। और यहाँ देखो नंदाकिनी, नंदाकिनी से नंद प्रयाग बनना है। पिंडार, पिन पिन किस में डालते हैं? कानों में। ट्रिक से बता रहा हूँ, पिन किस में डालते हैं? कानों में। तो क्या बनता है? कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। ठीक है, अब इधर देखो मंदाकिनी, मंदाकिनी आ रही है। मंद, मंद मतलब रुद्र, मंद मतलब धीमा, और रुद्र उसका रूप हो गया, तो रुद्र प्रयाग हो गया। इसका उल्टा कर लेना, मंद मतलब धीमा और रुद्र मतलब बहुत, रुद्र रूप में आ जाना, तेज। और भागीरथी, भागीरथी इसमें आके मिलती है, तो यहाँ क्या बनता है? देव प्रयाग। और इसके बाद जो गंगा नदी यहाँ में चल के चलती है, तो बात फिर इसके बाद क्या कही जाती है? गंगा नदी। इसीलिए तो हम कहते हैं गंगा नदी का उद्गम कहाँ पे? गंगात्रे से, क्योंकि इसी के बाद तो गंगा नाम पड़ता है इसका। तो इसीलिए गंगा नदी, और जब हरिद्वार में पहुंचती है तो यहाँ ये मैदानों में प्रवेश कर देती है। ठीक है, इसमें ये देखो मैंने लिख भी रखा है A+D, मतलब अलकनंदा प्लस धौली गंगा मिलेगी तो विष्णु प्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी मिलेगी तो नंद प्रयाग, अलकनंदा और पिंडार मिलेगी तो कर्ण प्रयाग, अलकनंदा और ये कौन सी है? मंदाकिनी मिलेगी तो रुद्र प्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी मिलेगी तो देव प्रयाग। ये सारे प्रयाग बनेंगे। इसके बाद गंगा नदी का उद्गम स्टार्ट हो जाता है। गंगा नदी नाम से बोली जाती है जो भागीरथी, यही शाखा चलती चली जाती है। और वेस्ट बंगाल में से क्या बोला जाता है? पद्मा। ठीक है, तो चलो मैं इसको इतना नोट डाउन करो, फिर इसके बाद फिर मैं और आगे चलता हूँ गंगा नदी के। चलो दोस्तों, अभी हमने पंच प्रयागों को पढ़ लिया था। इसके बाद हम गंगा के बारे में डिटेल्स में देखो पूरा बना दिया है। इसे डिटेल से चित्र भी बता दिया है। इसे यहाँ बांग्लादेश में क्या बोला जाता है? पद्मा। क्या बोला जाता है बांग्लादेश में? पद्मा। ठीक है, तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं, गंगा नदी को एक एक करके। इसकी ट्रिब्यूटरीज भी डालेंगे। ट्रिब्यूटरीज जैसे कि, चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले गंगा की लंबाई बताओ कितनी? गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। इसका उद्गम कहाँ से होता है आप बताओ? इसका उद्गम होता है उत्तराखंड से। और किस जिले से होता है? उत्तरकाशी जिला। ठीक है, और ग्लेशियर मैंने बता ही दिया था अभी, गंगोत्री ग्लेशियर से। और गंगा जो हमारी फ्लो होती है कितने स्टेट में होती है, यही आते हैं एसएससी वगैरह में, और किसी में भी पूछ लेते हैं ट्रिब्यूटरीज से, और कहाँ से उद्गम होता है, क्या क्या है, और कितने स्टेट में मतलब फ्लो होता है इसका, या प्रवाहित होती है। तो इसके 5 स्टेटों में होती है। उत्तराखंड, वहां से ऊपर से लेके चलेंगे यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। 5 स्टेट में प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। इसे राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया 4 नवंबर 2008 को। इसे असहायक नदी कौन सी है बताओ? हुगली। क्या है? हुगली। ठीक है, और गंगा, गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है? ये यहाँ दिख रही होगी आपको, राम गंगा। ठीक है, और सबसे बड़ी सहायिका कौन सी है? यमुना। और इसके इससे सबसे बड़ा शहर बता सकते हो? सबसे बड़ा शहर है कानपुर। ठीक है, इसके सबसे बड़ा शहर। अब देखो मैं यहाँ की ट्रिब्यूटरीज बताता हूँ। देखो यहाँ गंगोत्री ग्लेशियर है,
है कि नहीं है? नहीं, गंगोत्री से ये निकल रही है, ये अलकनंदा से यहाँ मिल गई भागीरथी, भागीरथी मिली और यहाँ से अलकनंदा मिली, तो यहाँ क्या बन गया? देवप्रयाग बन गया। देवप्रयाग से ये गंगा कहलाने लगी, यहाँ तक आ गई बांग्लादेश में। ठीक है, तो इसकी जैसे इधर से देखो, ऐसे आप जा रहे हो तो ये लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज होगी और ये राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज होगी। तो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज में सबसे पहली कौन सी पड़ रही है? देखो, रामगंगा, यही मैंने लिखाई थी, सबसे पहली सहायिका रामगंगा। गोमती, घाघरा, गंडक रह गई इसमें, गंडक। ठीक है, तो घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, ये क्या है सारे? ये लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज है। ओके, और इसमें जो राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज है वो है यमुना। यमुना की जो सहायक नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, इसकी जो देखो इधर से जाओगे तो राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज है, ये लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज है। और इसकी एक और है सोन नदी। इसमें देखो गंगा की लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज RGG, KM, और यमुना, सोन और पुनपुन, ये क्या है सारी? ये सारी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज है, ये लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज है। और गंगा से रामगंगा कहाँ मिलती है? कन्नौज में। और गंगा से यमुना कहाँ मिलती है? प्रयागराज में। और गंगा से सोन नदी पटना में। और गंगा से गोमती गाजीपुर में। तो इतना ये डाटा था पूरा गंगा नदी के बारे में। ठीक है, अब इसकी जो सहायिका रह गई है उन्हें हम कराएंगे कल। और आज के लिए इतना ही रखेंगे, क्योंकि गंगा नदी पूरा हो गया पूरा, उसकी सहायिका रहेगी। जैसे कि कल यमुना उठाएंगे, यहाँ से रामगंगा बताएंगे, गोमती बताएंगे, जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछी जाती है। ठीक है, तो उसको हम कल से पूरा स्टार्ट करेंगे। जो सहायिका रह गई है, उसकी ट्रिब्यूटरीज है, उनको हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। ठीक है, और सपोर्ट करते रहना, और मोटिवेशन थोड़ा हाई बने तो और मैं तुम्हारे लिए कंटेंट लेके आऊँ। इतना फ्री में कोई नहीं देगा। ठीक है, यही फ्री में मिलेगा, मैं तुम्हें आज फ्री में ऐसे ही दे रहा हूँ। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, भाई को अपने सपोर्ट बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।